नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप सब। आज बेसिक लेवल से लोकतंत्र को समझेंगे। आप पीछे बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने पहले से कुछ लिख लिया है आपका समय बचाने के लिए। तो मैं पहला अपने परिचय दे दूं, क्योंकि ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और आप सबके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा हर दिन। इसीलिए आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश या फिर और भी जितने भी विषय है उन सब का जो बेसिक लेवल से समझ होता है वो सब मैं आपके लिए लाऊंगा। एडवांस लेवल का भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। और मेरा नाम प्रेम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। मैंने बीकॉम ऑनर्स किया है, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया। मेरा बीकॉम ऑनर्स दिल्ली विश्वविद्यालय से ही हुआ था। और इसके बाद मैंने 2 साल से इसी दौरान 2 साल से लगभग यूपीएससी में प्रयासरत हूँ और उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी भी मैं यूपीएससी के लिए प्रयासरत हूँ। मैंने इस दौरान कुछ पढ़ा है, इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जो भी पढ़ा है वो सब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरा प्रयास आपको कैसा लगेगा, लास्ट में कमेंट आपके लिए खुला है, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं यूट्यूब पे कुछ आप सबके लिए लाता रहूँगा और फिर मुझे मदद मिलेगी कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कहाँ पे कुछ गलत हो रही है, कहाँ पे कोई प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है तो फिर आप भी समझ सकते हैं। आपका मदद और मेरा सहयोग, हम दोनों मिलके यहाँ पे पढ़ते हैं और मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बच्चे होंगे 7th 8th के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अगर लोकतांत्रिक देश में आप सब रहते हैं तो आपको भी समझना एक बार ज़रूरी है। आपने देखा होगा अभी न्यूज़ में, यूट्यूब पे, जगह जगह पे तानाशाह के बारे में, मतलब कि हमारा देश अब तानाशाही हो जाएगा, यहाँ पे सैनिक शासन आ जाएगा, या फिर यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है। तो असल मैंने भी लोकतंत्र होता क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप रुके रहें वीडियो पे और वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र शब्द से मतलब है कि लोकतंत्र, लोक मतलब लोग, अतंत्र मतलब शासन व्यवस्था या शक्ति। वैसे ये डेमोक्रेसी शब्द इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक शब्द है, ग्रीक लेटर से बना है ये। और ग्रीस एक देश है यूरोप का। यूरोप में एक देश अभी भी है, वहाँ पे ऐसा यूरोपियन का मानना है कि 5वीं सदी ईसा पूर्व में लगभग वहाँ पे पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था हुआ करता था। इसलिए लेटर का कोई मतलब नहीं है और प्रत्येक भाषा में इसका मतलब अलग अलग हो सकता है। तो ग्रीक जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, ये लिया गया है ग्रीक भाषा से। इसमें है डेमोस और क्रेटोस, 2 शब्दों से मिलकर बना है ये। अब लोग होता है डेमोस का मतलब, और क्रेटोस का मतलब शासन या शक्ति होता है। शासन या शक्ति और लोग दोनों मिलकर लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है। एक ही भाषा में, एक ही लाइन में आप समझ चुके होंगे। हालांकि इसके लिए जो है हमारे इतिहास में बहुत परिचित व्यक्ति, जिनका नाम भी आपको संभवतः पता होगा, अब्राहम लिंकन ने इसका परिभाषा दिया था। उनके द्वारा परिभाषा बहुत ही प्रसिद्ध है। हर एक किताब में भी इसको कोट किया जाता है कि जब लोग खुद ही अपने ऊपर शासन करें, अर्थात जनता के लिए, जनता के द्वारा जब शासन किया जाता है तो उसको लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा एनसीईआरटी से लेकर सब जगह दिया गया है। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था 2 तरीके से हम किसी भी देश में कायम कर सकते हैं। पहला तो है हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष मतलब ये होता है डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र मतलब कि जनप्रतिनिधि, अर्थात आप देखते हैं हमारे देश में कि हम प्रत्येक 5 वर्ष में एक प्रतिनिधि, एक आदमी को चुनते हैं, चुनाव होता है उसका। और वोट अगर ज़्यादा हुआ, उनके मत जो उनके अगर पक्ष में मत हुआ ज़्यादा, तो उनका चुनाव जो है विजय घोषित किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष का सीधा सा मतलब डायरेक्ट, आप सबसे अंदाज़ा लगा लेंगे। डायरेक्ट मतलब जनता जो है खुद ही अपना डिसीजन लेती है। जनता किस चीज़ में डिसीजन लेती है, उसको कैसे जीना है, उसका क्या अधिकार है, उनको अगल बगल में साफ सफाई, स्वच्छता या शहर कैसे बसाएगा, सब कुछ, जितने भी कानून व्यवस्था है, चाहे क्रिमिनल लॉ है, चाहे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, वो सब खुद ही डिसाइड करते हैं। लेकिन ये बड़े देश के लिए जायज़ नहीं होता है। बड़े देश में इस तरह का अगर डायरेक्ट रखेंगे तो इस तरह का व्यवस्था नहीं होगा, क्योंकि जनसंख्या का लार्ज लेवल आपको इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था रखने में कठिनाई होती है। इसलिए हमारे देश में भी हमारे संविधान निर्माता ने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का तरीका चुना। अप्रत्यक्ष मतलब कि हम यहाँ पे चुनते हैं, दूसरे व्यक्ति को अपना अधिकार देते हैं। यह भी लगभग सेम ही है। डायरेक्ट में ये होता है कि छोटे छोटे संगठन या छोटा देश अपने लेवल पे पब्लिक के बीच मिलकर ऐसा कानून बनाते हैं या फिर अपने लिए वो नीति नियम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम अपना अधिकार एक व्यक्ति को देते हैं कि ठीक है भाई, तुम जाओ, तुम मेरे लिए कोई अच्छा कानून बनाओ, ऐसा कानून बनाओ जो मेरे लिए आर्थिक स्थिति मेरा ऊंचा कर सके, मेरी सामाजिक स्थिति ठीक हो, मेरी पॉलिटिकल कैरियर ठीक हो। इस तरह का कोई भी कानून जो यहाँ पे हम अपने प्रतिनिधि को देते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिद्धांत होता है। लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है कि कुछ सिद्धांत होता है, किस थ्योरी होते हैं, उस पर डिपेंड होता है और वो ज़रूरी होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है,
राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का मतलब सीधा सा अर्थ है कि यहाँ पे जो सत्ता है, सत्ता तक सबकी पहुँच होनी चाहिए, नहीं तो फिर लोकतंत्र किस मायने में हुआ। एक ही आदमी, मान के चलिए चीन में दो ही पार्टी है, दो पार्टी में से एक ही पार्टी है, चाइना रिपब्लिक जो है वही जीतती है, जो कि आप जानते होंगे वहाँ पे इतने दिनों से एक ही वहाँ का राष्ट्रपति है। अब जनसत्ता, दूसरे नंबर पे जनसत्ता भी है, जो यहाँ पे मैंने लिखना भूल गया। जनसत्ता मतलब होता है पॉपुलर सोवरेनिटी, मतलब सरकार की जो है, सरकार की सत्ता वो जनता की सहमति से बनती है। सरकार अपने हिसाब से नहीं चला सकती है, हम वोट देते हैं तभी बनता है सरकार, नहीं तो नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो बहुमत का शासन होता है। बहुमत का शासन भले ही हो लोकतंत्र में, लेकिन अल्पमत का भी, अल्पसंख्यक का भी अधिकार का जो है समान संरक्षण मिलता है। बहुमत का शासन का सीधा सा मतलब है, क्योंकि जिसको ज़्यादा वोट मिला उसका ही विजयी घोषित होना तय है, जिसको कम वोट मिला उसको नहीं हुआ। मान के चलिए आपने एक्स व्यक्ति को वोट किया जो कि किसी और पार्टी से था, लेकिन वाई व्यक्ति संजोगवश जीत गई। अब ऐसा मतलब नहीं होगा कि वाई व्यक्ति का शासन है तो आपका जो वोट है वो गलत चला गया और आपके जो है अपना अधिकार, उसका समान संरक्षण नहीं मिलेगा, आपको भी उतनी ही मिलेगी अहमियत जितनी कि दूसरे व्यक्ति को। तो बहुमत का शासन, लेकिन अल्पसंख्यक का समान संरक्षण है, अल्पसंख्यक का भी ध्यान रखा जाता है। फिर नीचे देखते हैं हम, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, यह भी बेहद जरूरी है। चुनाव होना किसी भी देश के लिए ज़रूरी है, लोकतांत्रिक देश है तब तो और भी। राजतांत्रिक में ऐसे नहीं होता, राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनेगा, परंतु लोकतंत्र में चुनाव होता है, चुनाव के बाद दूसरे व्यक्ति को भी मौका दिया जाता है और जनता के हाथ में पावर है। अगर किसी ने अच्छा काम नहीं किया उनके लिए तो फिर उसको हटा देता है, चाहे अमेरिका की तरफ 4 साल में चुनाव हो या फिर भारत की तरफ 5 साल में, लेकिन चुनाव एक टाइम पीरियड फिक्स होता है और चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, यह भी जरूरी है। नीचे हम देखते हैं तो कानून का शासन है, कानून, रूल ऑफ लॉ इसको बोलते हैं। रूल ऑफ लॉ मतलब सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या गरीब या अमीर कोई भी हो व्यक्ति, सबके लिए कानून बराबर है। मतलब सबसे ऊपर हमारा कानून है, इसके नीचे सारे व्यक्ति आते हैं, इसके नीचे सब होता है। तो सबसे ऊपर हमारा संविधान है, संविधान मतलब संविधान से ही कोई भी कानून बना है, संविधान है जो है मदर ऑफ एनी लॉ है, तो किसी भी कानून का जो माँ है वो संविधान है। अब इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। और राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिया गया है, वो विशेष अधिकार के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वहाँ पे जाके समान नहीं हो पाता है और कानून का शासन जो है सबके लिए बराबर नहीं रह जाता है, लेकिन वो विशेषाधिकार देना भी बेहद जरूरी था, इसीलिए हमारे संविधान निर्माता ने ऐसा किया। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे। फिर हम नीचे देखते हैं तो लोकतंत्र के लिए, एक अच्छा लोकतांत्रिक देश के लिए कानून का शासन और शक्ति का विभाजन भी जरूरी है। अब शक्ति का विभाजन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सीधा सा मतलब है कि हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग काम निर्धारण पहले ही हो चुका होता है। ब्रिटेन में क्या है, लिखित संविधान नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से कई सदियों से चल रहा है और उनका भी वैसे ही कैबिनेट काम करती है, वही लोकतांत्रिक व्यवस्था की लगभग उसी के अनुरूप होता है। वहाँ पे हालांकि राजा या रानी जो चुनाव नहीं होता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है अभी तक, लेकिन हमारे देश में दूसरे को भी मौका दिया जाता है। और यहाँ पे शक्ति का विभाजन का मतलब ये भी हुआ कि हमारे पास सबका अलग अलग काम निर्धारण है, पहले से निर्धारित है। मान के चलिए कि आप पॉलिटिकल कोई लीडर है, उनका काम अलग है, कोई अगर पढ़ के गया है और IAS IPS बना है तो उनका काम अलग निर्धारण है। तो शक्तियों का अलग लेवल पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है उनके बीच, सबके बीच अलग अलग शक्ति विभाजित किया गया है। मतलब कौन सा काम किसके द्वारा किया जाएगा ये पहले निर्धारित हो जाता है। अब नीचे हम देखते हैं, इसके बाद आता है मौलिक अधिकार की रक्षा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक देश में अपने पब्लिक को दिया जाता है। ध्यान रखना है आपको, फंडामेंटल राइट बोलते हैं, फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार क्यों देना जरूरी है? हमने ही उसको अधिकार दिया है कि हमारे लिए तुम शासन करो और कानून बनाओ, लेकिन हमें भी वो अधिकार दे रहा है कि नहीं? क्योंकि समाज में समानता लाने के लिए मौलिक अधिकार सबको देना जरूरी है बेहद। मान के चलिए आपने तो चुना है उसको, लेकिन आप ही के पास अगर ऐसा पावर आ जाए कि हम इसको कभी भी बर्खास्त कर सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, तो फिर हमारी शासन व्यवस्था काम नहीं करेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार हो सकता है कि कई लेवल पे हो सकता है आर्टिकल 19 में जैसे कहा गया है, या आपको बोलने की स्वतंत्रता, आपको किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, लेकिन बिना हथियार के और अच्छे रूप से, ठीक है, शांति के साथ धरना प्रदर्शन। तो कई तरीके के मौलिक अधिकार होते हैं। अब नीचे हम देखते हैं तो फिर उसके बाद आता है हमारा बहुलवाद। बहुलवाद जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा, और ये हमारे 7वें नंबर पे आता है। बहुलवाद आपको शब्द से अंदाजा लग रहा होगा, बहुलवाद का मतलब हुआ
कि यहाँ पे लोकतंत्र में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में सिर्फ एक ही धर्म या एक ही जाति के लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पे सभी को समान अधिकार है और सभी को समान रूप से माना जाता है और अधिकार उनको दिया जाता है। मान के चलिए हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। कई हज़ारों संख्या में जाति है, तो सबको यहाँ पे बहुलवाद मतलब सभी यहाँ पे एक साथ रहते हैं, एक साथ जीते हैं और एक साथ सब अपना कार्यकलाप करते हैं। पहला वीडियो था आज का और यहाँ पे हमारा वीडियो का ख़त्म हो रहा है, लगभग अंतिम अवस्था में हम लोग। आपने सीख लिया होगा कि डेमोक्रेटिक शब्द का क्या मतलब है। कुछ कायदे कानून है जिसके हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था काम करती है। सब संविधान में पहले से लिखित होता है और उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।